Hello student, today we discuss about the NCERT class 10th maths chapter number first real number. Firstly we discuss about the real number. आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आप 11th क्लास में मैथ्स में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि छोड़ दिया जाए, मतलब रूट के अंदर -1 वाले नंबर को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी नंबर्स आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यदि रियल नंबर की डिफिनीशन पूछी जाए कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो रियल नंबर का जो सेट होगा ये रेशनल और इरेशनल इन दोनों नंबर्स का यूनियन होगा। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर है वो भी आपके लिए रेशनल नंबर है। ठीक है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। ठीक है, इसके अलावा भी होल नंबर भी सभी आपके क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो रेशनल और इरेशनल है, इसमें प्रीवियस क्लासेस में जो 6 लेकर के आपने 9th के नंबर सिस्टम में नंबर पढ़े हैं, उन सभी नंबर का यहाँ पे यूनियन ये जो होगा इसको कहेंगे रियल नंबर। ठीक है, अर्थात रियल नंबर में आपके सभी नंबर आते हैं, केवल एक नंबर को छोड़कर जो रूट में -1 होता है। ठीक है ना, जिसको अभी आप नहीं पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसमें एक इमेजिनरी और एक रियल पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है आपके। अभी हम बात करेंगे रियल नंबर। तो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर के बाद जो आपके चैप्टर में है इस पर डिस्कस करेंगे कि एक है यूक्लिड डिवीजन लीमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड हैं, एक लीमा है और एक आपका एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, यूक्लिड डिवीजन लीमा। यदि लीमा की बात की जाए तो लीमा आपका क्या होगा मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये पहले से प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जिसका यूज आप कहाँ करते हैं, कोई दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है ना, या किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में आप उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लीमा। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा करता है। ठीक है, ये लीमा और आपका ये जो एल्गोरिथम है, इन दोनों से आपका ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करता है कि लेमा क्या कहलाता है। तो ये पहले से प्रूफ, तो इसको इंग्लिश में यदि बोलेंगे तो अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, और यदि एल्गोरिथम की बात की जाए, अब एक वर्ड आता है एल्गोरिथम, इसकी जगह पे मैं ये जो आपका लेमा है इसकी जगह पे मैं चाहूँ तो एल्गोरिथम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जो ये वर्ड है एल्गोरिथम, यदि कभी भी आपसे कोई इसकी मीनिंग पूछे कि एल्गोरिथम आखिर होता क्या है, तो एल्गोरिथम देखो बेटा, ये एक सीरीज होती है जो कि पहले से डिफाइंड होती है। जैसे यूक्लिड एल्गोरिथम में उसने बताया है, यूक्लिड साहब ने हमारे बताया है कि आप स्टेप को बार बार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि आप अपने रिजल्ट पे नहीं पहुंच जाते, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता तब तक आप स्टेप को करते जाते हैं। आपको विद एग्जाम्पल भी बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या चीज़ होता है, ये एक सीरीज है वेल डिफाइंड, जो कि क्या करती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप बार बार प्रक्रिया करते हैं। ठीक है ना, हिंदी में समझा रहा हूँ, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे आप 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल एल्गोरिथम मैं समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ होता है। ठीक है, और लेमा तो बता ही दिया आपको कि पहले से प्रूवन जो स्टेटमेंट है
जिसका उपयोग हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, उसको कहते हैं लेमा। ठीक है, अब मैं एल्गोरिथम को समझाने के लिए आपको एक नंबर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप आ जाइए अपने एक्सरसाइज का 1.1 का पहला क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन से हम समझेंगे कि लेमा वर्ड क्या होता है। ठीक है, सॉरी, एल्गोरिथम वर्ड क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको दो नंबर दिए हुए हैं 135 एंड 225, ये आपके के सामने एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि इसका आप एचसीएफ फाइंड करिए। ठीक है, एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो यदि आपको इसको क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो आप लोगों ने प्रीवियस पुरानी क्लासों में जब आप पिछली क्लासेस में रहे होंगे तो उसमें आपने दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना बाय डिवीजन मेथड सीखा रहा होगा। ठीक है, तो कैसे निकालते थे अपन देखते थे कि जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है और लेजर नंबर कौन सा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये जो 225 है ये आपका ग्रेटर देन है 135 से। इज इट क्लियर? ये आपका बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, तो आप क्या किया करते थे, ये जो आपका छोटा वाला नंबर है इसको डिवाइजर में लिखते थे और यहाँ पे आप इसको डिविडेंड में लिखते थे। ठीक है, इसको कहते हैं डिवाइजर, ये जो आपका है इसको कहते हैं डिविडेंड। अब देखिएगा, मैं 135 मतलब 135 को कितने टाइम्स रीड करूं टेबल कि मेरा 225 से ज़्यादा ना हो, तो ये 1 ही टाइम जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि 2 टाइम्स करोगे तो 270 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए 0, 12 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो बचता है इसको कहते हैं रिमाइंडर। इसको कहते हैं रिमाइंडर, और ये जो होता है इसको कहते हैं कोसेंट। इसको कहते हैं कोसेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अभी देखो, ये पहली स्टेप थी जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने लक्ष्य तक, अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जब हम कई स्टेप करते हैं। ठीक है ना, ये स्टेप तो फर्स्ट हो गया जब हमने 135 से डिवाइड किया 225 को। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी रिमाइंडर 0 नहीं आता है। हमको बताना है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आप स्टेप को रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, देखो अब की बार जब आप एचसीएफ निकालते थे तो यहाँ पे 90 आ जाता था जो रिमाइंडर बचा है, और डिवाइजर यहाँ पे आ जाता था, डिविडेंड बन जाता था, तो ये 1 टाइम जाएगा। फिर तो कितना आएगा यहाँ पे 45 आएगा, अब फिर 45 आपका क्या बन जाएगा डिवाइजर, और ये 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 90, ये कैंसिल। तो जिसने लास्ट स्टेप ने किसने इसको 0 किया, रिमाइंडर को इसने किया, तो बॉस कौन हुआ बेटा, किसने 0 किया, 45 ने 0 किया ना, तो 45 ने 0 किया, इसलिए बॉस कौन हो गया 45। ठीक है, तो एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू होगा 45। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यदि नहीं है तो फिर बताओ आगे। चलिए, इसके बाद देखिएगा अपन इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में के फॉर्म पे लिख के चेक करेंगे कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बेटा, आपने यदि डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना यदि आपसे आता है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, हाँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
ठीक है, इसको निकाल रहा हूँ। तो हमको पता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि यदि ए और बी दो नंबर हों, ठीक है, ए और बी दो नंबर हों, ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर्स और भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, जो कि इंटीजर्स होंगे क्यू और आर, और ये किस तरीके से होंगे, ए इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर, और जो आपका रिमाइंडर होता है वो हमेशा आप देखोगे या तो जीरो के इक्वल होगा, या तो जीरो आ जाएगा तो जीरो के इक्वल होगा, या कि और हमेशा डिवाइजर जो होगा आपका उससे छोटा होता है, ठीक है ना, कभी भी डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने जब इस प्रोसेस को किया था, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 135 और 225, तो हम जानते हैं कि 225 स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप फर्स्ट, क्योंकि कई स्टेप से गुजर रहे हो आप। स्टेप फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि आपका इस रूल्स में मैं रख रहा हूँ कि यहाँ पे अब मैं सीधा लिखे भी दे रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट डिविडेंड इक्वल टू होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा, आपके टू नंबर्स हैं 135 एंड 225, इन दोनों नंबर्स में डिविडेंड कौन होगा, पहला होगा जो आपका डिविडेंड वो 225 होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं 135 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पर कोसेंट कितना आता है 1, और रिमाइंडर बचता है आपका 90। यहाँ पे लिखते हैं कि जो आपका रिमाइंडर है डज नॉट इक्वल टू जीरो है क्या, 90 आ रहा है, जो कि 90 डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो अब स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड, ठीक है, इस कंडीशन पे आपका 135 क्या हो जाएगा डिविडेंड, 90 आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर, 1 टाइम जाएगा ये, ठीक है, और रिमाइंडर आपका कितना बचता है 45। आप देखो हमने किया भी है यहाँ पे देखो किया भी है, फिर यहाँ पे आके किया है, देखो तो इस बार 9 to 135 डिविडेंड हो गया, 90 डिवाइजर और 45 आपका रिमाइंडर हो गया, वही लिख दिया ना। अब चूंकि आप देख रहे हो कि 45 फिर अगेन डज नॉट इक्वल टू जीरो है, कब तक प्रोसेस को करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। इज इट क्लियर। अब अगेन स्टेप थर्ड, कितने स्टेप में हमारा आंसर आ रहा देखते हैं। स्टेप थर्ड, इस बार हमारा जो डिविडेंड है वो 90 हो जाएगा, 45 इंटू 2 अब प्लस रिमाइंडर अब जीरो हो गया, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो द प्रोसेस, जो आपकी जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से इंड हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद से आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी प्रोसेस नहीं करनी है, ठीक है ना। तो आपका जो प्रोसेस हो जाएगा वो इंड हो जाएगा यहाँ से। तो आपका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ किसका किसका 135 एंड 225 इक्वल टू 45, ये आपका आंसर हो जाएगा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा ये जो इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है।